अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ गपशप करूंगी और साथ ही में ना मज़े की बिरयानी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। और बनाएंगे हम बूंदी का रायता। और मज़े की बात यह है कि अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने मायके में हूँ। वहीं पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे एक छोटी सी बर्थडे पार्टी। मैंने ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाई थी बर्थडे पार्टी की, फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ। तो प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है और मेरे चाचू को भी बहुत पसंद है। मेरे मायके में सभी को प्लांट्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे सारे ही ड्राइंग कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे जो भैया है उन्हें बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, तो वो यहाँ पर बच्चों को ड्राइंग करना सिखा रहे थे। और भैया की ड्राइंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। आज मुझे अपने कज़िन के घर पे बर्थडे पार्टी की दावत है और हम लोग वहीं पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर उनकी वो वाली पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो अभी ये सेकंड वाली भी बना के बता रहे थे बच्चों को। आज जो बिरयानी मैंने बनाई है, मैंने वहीं पर ही बनाई है ये बिरयानी कज़िन के घर पे। वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि उन्हें मेरे हाथ की बिरयानी खाना है और बिरयानी आप ही बनाएंगी। बस भाभी ने सारी चीज़ें तैयार करके दे दी थी मुझे और हम दोनों ने मिलकर बढ़िया सी बिरयानी बनाई थी। तो देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं मेरी कज़िन के घर और यहाँ पर मेरी बेटी बहुत इंजॉय कर रही थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी की रेसिपी बनाना। तो कुछ भाभी ने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर निकाल कर रख दिए थे, जितना मैंने क्वांटिटी उन्हें बताई थी। तो देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर 1 किलो चावल लिए हैं और साथ ही में लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने 4। और यहाँ पर लेंगे हम हरी मिर्ची, जो बिरयानी में स्पेशल डाली जाती है, तो वो लिया है मैंने 5 से 6। अब यहाँ पर मैंने 4 लहसुन के गांठे और थोड़ा सा कम अदरक लिया था और उसे ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर 1 पाव जितना दही लिया है मैंने। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए है मैंने 1 चम्मच। कि में हम यहाँ पर धनिए का पाउडर लेंगे 1.5 चम्मच। पर यहाँ पर मैंने 1 ही चम्मच लिया है, क्योंकि मेरे पास का जो धनिया पाउडर था वो ख़त्म हो चुका था। और साथ ही में यहाँ पर गरम मसाला लेंगे 1 चम्मच और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सुर्ख लाल मिर्च ली है। और जो चम्मच मैंने ये यूज़ किया है वो भी साथ ही में रखा हुआ है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर दूसरी प्लेट में खड़े मसाले रखे हैं। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर 8-10 कलमी के टुकड़े लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ली है, 4 हरी इलायची ली है और 17 से 18 काली मिर्चें ली हैं। और साथ ही में लौंगे ली है मैंने 7 से 8। और बादियान के फूल लिए हैं मैंने 3 अदद। और साथ ही में यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है मैंने ज़ीरा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर कटोरियों में रखा हुआ है हरा धनिया और पुदीना, जो कि पूरा यूज़ नहीं होगा, हम रायते में भी इसी का यूज़ करेंगे। तो इसे तोड़कर हमने यहाँ पर रख दिया है। और आगे यहाँ पर मैंने 3 टमाटर जो बड़े साइज़ के थे उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। उसका इस तरह से प्यूरी बनाकर रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो यहाँ पर मैंने कुकर में 1 कप तेल लिया है। अब इसे यहाँ पर गर्म होने देते हैं, मगर इसे मैंने गर्म होने नहीं दिया था और झटपट डाल दिया था इसके अंदर जो खड़े गरम मसाले रखे थे। ये रही वो प्लेट और इसके अंदर डाल दिया था। पर आपने ना अच्छी तरह से तेल को गर्म होने देना है, क्योंकि गरम तेल में जाते से ही स्पाइसेस अपना जायका रिलीज़ कर देते हैं। और यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे, तो अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। और प्याज को इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, क्योंकि प्याज को अगर हम ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो हमारी बिरयानी का कलर भी डार्क हो जाता है। तो हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि कितना ब्राउन करना है हमें। तो देखिए, सिर्फ इतना ही ब्राउन करना है हमें। अब इसके अंदर जो मसाला रखा था अदरक लहसुन का, वो इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हमें। 2 से 3 मिनट दे दे इसे। अच्छा जी, मेरे साथ अक्सर ये मसला होता है कि मैं किसी के किचन में कुकिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से कुकिंग करूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा मसला होता है? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है। अब इस पे ना हम चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से पहले से ही वॉश करके रखा था, तो अब इसके अंदर वो डाल देंगे। तो ये देखिए, ये चिकन आ चुका है और इसमें डाल देते हैं हम। अब इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका टोटली कलर चेंज हो जाए, यानी कि ये पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं।
पता है ये जो बिरयानी की रेसिपी है ना, ये बहुत ही चटपटी होती है। जब मैंने ये बिरयानी की रेसिपी बनाई और सबने खाया तो बहुत तारीफ़ किए, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरी खाने की तारीफ़ करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे चिकन ने भी अच्छी तरह से कलर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना जले और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, वो ये है कि बहुत से लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी और रेमेडी लेकर आऊँ। सपोर्ट आप मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके ही कर सकते हो। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पीसे हुए मसाले रखे हुए थे एक प्लेट में, वो अब इसमें डाल दिया है। अब इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करना है हमें। अब इसकी भुनाई करते समय हमें गैस के फ्लेम को ना हाई पे रखना है ताकि इसके मसाले अच्छी तरह से भून जाए, ना कि चिकन पूरी तरह से गल जाए। अगर चिकन पूरी तरह से गल जाएगा तो हम जब लेयर लगाएंगे तो वो चूरा हो जाएगा। तो इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखें कि चिकन पूरी तरह से गलना नहीं चाहिए। अब एक और टिप्स दे देती हूँ, क्योंकि मैंने जब चिकन धोया था तो उसमें ना थोड़ा सा नमक तब भी लगा दिया था ताकि चिकन की बोटी अच्छी तरह से नमकीन हो। और अब यहाँ पर मैं चिकन में और मज़ीद नमक डाल रही हूँ, पर ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने चिकन को पहले भी नमक लगा के रखा था। अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा था। सारी चीज़ों और मसालों की क्वांटिटी मैंने पहले ही बता दी है, इसलिए मैं अब नहीं बता रही हूँ आपको। तो इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमें, और अभी भी हमारा गैस का फ्लेम हाई पर ही है। तकरीबन 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं जब इसकी भुनाई कर रही हूँ तेज़ आंच पर, तो ये अपना तेल रिलीज़ कर देगा इस तरह से। देखिए ये नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से जब रिलीज़ कर देगा तो तब हम इसके अंदर डालेंगे दही और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दही को हमेशा ना रूम टेम्परेचर पे ही डालना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो ये मसाले में जाते से ही फट जाएगी। तो इसे हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही डालें। और दूसरा सवाल एक ये भी है कि कोई ये भी कहता है कि आप बिरयानी में खट्टे टमाटर भी डाल रहे हो और खट्टा दही भी यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, दही की क्वांटिटी ना आप कम लें, क्योंकि हमने 1 किलो में सिर्फ 1 पाव इस्तेमाल किया है। और अगर दही ज़्यादा डाल रहे हो तो दही ज़्यादा खट्टा ना लें, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने पुदीना डाला है 1 मुट्ठी और हरा धनिया डाला है मैंने 2 मुट्ठी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक के पका लेंगे। अब यहाँ पर एकदम हमें सारा पानी ही नहीं सुखा लेना है, हमें इसे 2 से 3 मिनट दे दे या फिर 5 मिनट दे दे, बस इतना ही पकाना है हमें ताकि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए बस, और इससे आगे नहीं पकाना है। अब देखिए यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर पानी रखा है जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर गैस पर पहले से ही रख दिया है हमने ताकि जब तक कि ये गर्म हो जाए। अब आखिर में हम यहाँ पर डालेंगे सुर्ख मिर्चियाँ, क्योंकि ना मिर्ची इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ, कभी ये तीखी भी आ जाती है और कभी ये फीकी भी आ जाती है। अगर हम इसे शुरुआत में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ये गल जाती है, जिसकी वजह से हमारी बिरयानी बहुत तीखी हो जाती है। तो इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ इसे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे में ना केक आया हुआ है और इसकी ना अनबॉक्सिंग हो रही है और सारे ही बच्चे टूट रहे हैं इसके ऊपर। तो सारे ही बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी केक देखने की। मेरी कज़िन ने ना सारे ही बच्चों को खोलकर केक दिखा दिया था और उन्हें ना तसल्ली आ गई थी कि हमारे घर में केक आ चुका है। और बड़े खुश हो रहे थे सारे ही बच्चे और इन्जॉय कर रहे थे, और मेरे भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। अब यहाँ पर हमने चावल बॉईल करने के लिए जो पानी रखा हुआ था तो वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और यहाँ पर कोई माप कर पानी नहीं लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने चावल के डबल टिबल पानी लिया है। अब इसके अंदर नमक भी इतना डालना है कि ये थोड़ा सा नमकीन लगे, यानी कि नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालना है हमें। अब इसे यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें। और साथ ही में मैं यहाँ पर डालूँगी दालचीनी 2 टुकड़े और 2 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा डाल देंगे हम। और अब डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और अब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर तेल का शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं।
अब यहाँ पर जो पानी है ये अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और ये औटता हुआ होना चाहिए। तब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने वॉश करके रखा हुआ था चावल, वो इसमें डाल देते हैं। अब इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच की मदद से ये इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि नमक भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाले वगैरह जो भी डाला हमने इसमें वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे ढक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से हुए या नहीं। तो इसे अभी अच्छे से नहीं हुए हैं, तो इसे थोड़ी देर और रखना है हमें। तकरीबन हमें इन चावलों को 80% उबालना है और जो 20% बच जाता है तो उसे हम दम पर पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 80% यहाँ पर हमने बॉईल कर लिया है इसे। अब इसे थर दे देते हैं। तो सबसे पहले चावल की थर लगाएंगे हम और इसके ऊपर जो चिकन का मसाला है वो डाल देना है हमें। मैं एक चीज़ निकालना भूल गई, आपको बताना भूल गई कि जो हमने चावल बॉईल किया था तो उसका जो पानी था वो हमने थोड़ा सा निकाल कर एक कटोरी में रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने जो चावल का थर लगाया है उसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो 2 से 3 चम्मच डाल लें आप। अब ये जो मसाला बना के रखा था वो डाल देते हैं हम इसमें। अब इस मसाले को ना चम्मच की मदद से हर तरफ फैला देना है हमें। इस मसाले को अच्छी तरह से पूरी जगह फैलाना है हमें ताकि नीचे की जो लेयर है चावल की वो पूरी तरह से ढक जाए। अब इसके बाद में हम दूसरी लेयर डालेंगे चावलों की। तो ये हमने डाल दी है चावलों की दूसरी लेयर। अब हमें इसे भी इस तरह से फैलाना है कि नीचे की सारी यखनी जो हमने डाला है अभी तो वो सारी ही छुप जाए। तो ये देखिए ये सारी तरफ से मैं कवर कर रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे फूड कलर। तो केवड़ा एसेंस में मिलाकर यहाँ पर मैं फूड कलर डाल रही हूँ। और अब यहाँ पर हम डालेंगे पुदीने के पत्ते थोड़े से और थोड़ा सा मैं यहाँ पर समार डाल दूँगी और इसे ना हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे और फिर बाद में हम इसको लो टू मीडियम पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट दे दे इसे। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है गैस के ऊपर रखने के लिए। तो इसे रख दिया है। अब इसे वेट करते हैं अब इसका बनने का। अब इसके ऊपर ना कुछ वज़न रखना है हमें। तो आप कोई भी चीज़ रख दे वज़नदार, जिससे ना इसकी जो भाप है वो बाहर ना आए। और मैंने सोचा जब तक मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं बिरयानी बनने का और केक कटने का। तो मैंने यहाँ पर भाभी को कहा कि हम लोग रायता बना लेते हैं और मुझे उनका रायता बनाने का तरीका देखना था। तो यहाँ पर देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर रखे हैं उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर 1 मुट्ठी पुदीना है, 1 मुट्ठी समार है और 2 मिर्चियाँ लिया है उन्होंने तीखी वाली और 4 से 5 कली लहसुन की ली है। आधा चम्मच यहाँ पर जलजीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। यहाँ पर दही है हमारे पास आधा लीटर। अब ये सारी चीज़ें डाल दिया है हमने, समार वगैरह धोकर डाल दिया है। अब ये जो चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और जलजीरा पाउडर था वो इसमें डाल देना है। और अब जो ये दही है ये 1 पाव जितना इसके अंदर डालेंगे हम। अच्छा यहाँ पर हमने 2 मिर्चियाँ ली है। तो भाभी ने ना बाद में और डाली थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीका लग रहा था। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 चमचे शक्कर के डाले थे क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है। मुझे ना ये भाभी के तरीके से बनाया हुआ रायता बहुत पसंद आया है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर खट्टा है आपका दही तो आप 4 से 5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 पिंच नमक का डाला है। अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और ये भी देख लेना है कि कोई चीज़ की कमी है या नहीं। तो यहाँ पर भाभी ने ना मिर्ची डाले थे, 1 या 2 डाले थे और थोड़ा सा समार डाल दिया था। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया सा रायता बिल्कुल तैयार है। अब इसे ना सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके अंदर एकदम ठंडा जो फ्रिज का पानी होता है ना वो इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि ये रायता ना थोड़ा ठंडा होता है। अगर आप बनाकर इसे ना फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा ठंडा पानी। तो यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये ज़्यादा थिक नहीं होता है। अब आखिर में यहाँ पर हम 1 कटोरी इसके अंदर बूंदी का डाल देंगे और इसे मिक्स करके ना फ्रिज में रख देंगे। जब हम इसे सर्व करेंगे तभी इसे फ्रिज से निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है हमारा बढ़िया सा रायता और ये मुझे बहुत पसंद आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस बूंदी रायते की रेसिपी को।
अब यहाँ पर एक नज़र बिरयानी की तरफ भी डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। जब ये ठंडी हो जाती है तब हमने ना इसे खोला है, वरना इसे गरम गरम बिल्कुल भी ना खोलिए, क्योंकि ये अपनी भाप में ही पकती है। मैंने भी यहाँ पर पूरी तरह से ठंडी होने दिया है, फिर बाद में इसे खोला है। तो देखिए यहाँ पर कितनी खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार हुई है हमारी। तो इस बिरयानी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़ाहिर सी बात है अभी ईद आने वाली है और ईद में भी आप ये बिरयानी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसकी जगह पर मटन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन या बीफ का इस्तेमाल जब आप करते हो तो जब आप मसाला भून रहे हो, सारी मसाले आप डाल दिए हैं, तब आप गोश्त डालकर उसकी 3 सीटियाँ ले लें। जब वो अच्छी तरह से गल जाए तो तब आप पुदीना और समार डालकर उस पर चावल की लेयर लगा लें। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।